बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तैयब चोई साहब जो हमारे वज़ीर आला कंप्लेंट सेल ज़िला के चेयरमैन हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे मदऊ किया। और इस मौके पे मेरा पहले प्रोग्राम नहीं था मीडिया टॉक करने का, लेकिन अभी सारे आप दोस्त मौजूद हैं तो हालात के मुताबिक आपके सामने कुछ चीज़ें रख दें। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और उस सर्वाइवल की जंग के हवाले से आपने परसों देखा कि हमने FATF के जो ग्रे लिस्ट के अंदर हम पाकिस्तान शामिल है उसको वाइट लिस्ट पे लाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जिस अंदाज से कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर करवाया, वो भी आपने देखा। और फिर उस पर अपोजिशन, जिसको आप लोग मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, मैं उसको आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ। उस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने जिस तरीके से जेस्चर दिया कि उन्हें पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान का फ्यूचर वो अजीज़ नहीं है। उन्हें अपने लीडर्स के और अपने अपने अब्बा जी, उनकी करप्शन, उनकी बदयांती, उनकी अकरबा परवरी, उनकी लूट मार और उनकी जो चमड़ी है वो अजीज़ है। तो उन्होंने पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं रखा और इस बिल की मुखालफत की और अपनी पार्टी और अपने अपने अब्बा जी और अपने अपने लीडर्स, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए खुल खुला के उस बिल की मुखालफत की कि जो बिल पाकिस्तान के सर्वाइवल और बका से मुतल्लिक़ था। अब यही आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, उसने एक अपनी राहज़न कमेटी बनाई हुई है। वो राहज़न कमेटी जो है वो परसों एक APC मुनक्कद करने जा रही है। वो APC है अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की राहज़न कमेटी ने अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का एक फ़ोरम परसों रखा है। उसमें ये सारे बैठ के तय करेंगे कि किस अंदाज से पाकिस्तान की रियासत और ख़जाने को लूटने का कोई नया फार्मूला ईजाद करेंगे। और दिल की बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह पे आ गई। उन्होंने आज से 3 दिन पहले कहा था कि इस अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन के फ़ोरम में हम तय करेंगे इस APC में कि क्या सारे का सारा हलवा हुक्मरानों ने खाना है या उसमें से कुछ हिस्सा अपोजिशन को भी मिलेगा। ये है मौलवी फजलुर रहमान के जो इस वक्त मेन कन्वीनियर हैं इस अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन के और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के और इस राहज़न कमेटी के। उसकी आइडियालॉजी सामने आ गई कि जो मैं पिछले 2 साल से कहता आ रहा हूँ कि इन्होंने हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वाला माहौल बनाया हुआ था पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के ख़जाने को। वही बात उनके मुंह पे आ गई कि वो ये समझते हैं कि शायद हुक्मरान जो है मौजूदा वो पाकिस्तान के ख़जाने को हलवा समझते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप अपने जहन से ये खन्नास और अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दें। इमरान खान साहब ना खुद खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की मईशत को 22 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत समझते हैं और वो अमानत समझकर पाकिस्तान के सर्वाइवल और बका की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है ना हलवे की, अब हलवा नहीं मिलेगा, अब एहतसाब का जलवा मिलेगा। अब एक मिनट खामोश मेरी गुफ्तगू सुन लेना। फिर दूसरी बात यह है कि अभी एहतसाब का जलवा होगा, आपकी पकड़ धकड़ का जलवा होगा, आपकी करप्शन और बदयांती के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का जलवा होगा। ये हलवा आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा जिसको आप पाकिस्तान की रियासत और ख़जाने को आप हलवा समझते हैं। तो इंशाल्लाह अगले 3 साल, अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये बात कह दी कि हर इशू के ऊपर बात होगी अपोजिशन से, लेकिन करप्शन के ऊपर उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई NRO नहीं होगा। तो मतलब साफ सा है कि उनके साथ कोई बात नहीं होगी। जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को पिछले 40 सालों में अनथक मेहनत करके, लाजवाल मेहनत करके, ताबनाक मेहनत करके, बेमिसाल मेहनत करके लूटा है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया। ये ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं एयान अली की तरह की वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली तोतियाँ
اور تیفی بٹ کی طرح کے وہ طوطے کہ جو اس آل شریف اور آل زرداری کے فرنٹ مین تھے، ان میں سے کچھ تو پکڑے گئے اور لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گئے، اس میں سے ہزاروں ہیں کہ جو نہیں پکڑے گئے۔ ایک سنگل ایان علی کا 84واں دورہ تھا، 84واں دورہ باہر کا، اور ہر دورے میں 1 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ ڈالر جاتے تھے۔ ان ہزاروں اور سینکڑوں طوطے اور طوطیوں میں سے ایک کا 84واں دورہ تھا، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ تو یہی منی لانڈرنگ تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان FATF کے کاغذوں میں گرے لسٹ میں آیا تھا، اور انہی کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور PTI اپنے دانتوں سے کھول رہی ہے، لیکن اس میں بھی اپنے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک نعرہ ہے، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست کے شاہی ہیں، اور وہ پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ سر ہماری یہ خواہشات انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ہے، جیسے حلوے کی بات کریں کہ آپ تو میاں نواز شریف کو پاکستان میں لانے کے لیے ریسنٹ جو ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کو تمام ٹیگ مل گئے پچھلے 4 سالوں میں، اس کا چور کا، ڈاکو کا، کفن چور کا، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، ڈیلی ٹائم، دنیا کے جتنے میگزین اخبار ساروں نے ان کو ہر قسم کا لقب دے دیا۔ ایک لقب رہ گیا تھا، وہ تھا اشتہاری اور مفرور کا، وہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو یہ ٹیگ مل گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی قسمت میں آ گیا ہے۔ اب میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہاں پہ نہ آنا انہی کے لیے یا وہ نقصان دہ ہے۔ ہر روز صبح ان کے چھتر اور لتر جو ہے نا وہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا میں سٹارٹ ہوتے ہیں، اینکرز بھی، تجزیہ نگار بھی، آپ جیسے رپورٹرز بھی، ہم جیسے سیاستدان بھی۔ تو جو چھتر لتر اور جو رسوائی جگہسائی ان کی ہونی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں۔ ان کے لیے اب معاملہ وہ ہے کہ اگوں چک تے پچھوں لت، بس وہ ادھر پھنس گئے ہیں۔ لیکن سر اس دور ہاں میں جی، آپ فرمائیے جی، آپ اس دور فرمائیے۔ میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے آپ کے دور میں، پچھلے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ اکنامکس کا اصول ہے کہ جتنے میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹرز ہیں، انفلیشن ہو گیا، سیونگ ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، ریسیشن ہو گیا، بوم ہو گیا، کبھی بھی 1 2 3 سال کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ یہ کم از کم 10 سے 20 سال کی جناب آپ کا ریگولر کانسٹنٹلی پالیسیز ہوتی ہیں کسی ریاست معاشرے کی، اکانومی کی، اس کی وجہ سے یہ بوم بھی آتا ہے اکانومی میں اور ریسیشن بھی آتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، یہ ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی وجہ پچھلے 10 سالوں میں میثاق جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا۔ یہ جو رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم تھا، جس کے تحت تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے مشرف صاحب، وہ 10 سالوں کے اندر 95 ارب کا ہو گیا۔ پورے آپ 60 سال کا ایک سائڈ پہ لگا دیں، قرضہ جو ہے نا وہ 40 سے 42 یا 43 ارب ڈالر تھا، اور ان کا 10 سالوں کے اندر وہ ڈبل ہو گیا۔ اس قرض کی وجہ سے اور پھر درآمدات عروج پہ پہنچ گئی، 55 سے 60 ارب ڈالر کی برآمدات GSP پلس کا سٹیٹس ملنے کے باوجود یورپی یونین سے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ 2016-17 کی جو ہمارا مالی سال تھا، 19.5 تک جو ہے وہ برآمدات پہنچ گئی تھی، جو برآمدات پرویز مشرف صاحب 38 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے، جس کو زرداری صاحب 2013 کے اندر 25 ارب ڈالر تک چھوڑ کے گئے۔ اس کو جناب یہ میاں نواز شریف صاحب، جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے تاحیات اور واحیات نااہل کیا ہے، وہ 19 اور 20 ارب ڈالر تک لے آئے، اور آپ کی درآمدات جو ہے وہ 55-60 ارب ڈالر تک چلی گئیں۔ تو یہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور یہ آپ کا پیسے کا ڈی ویلیو ہونا، پھر آپ کے قرضوں کا ڈبل ہو جانا، اس طرح کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ ان 2 سالوں کے اندر یہ ساری مہنگائی ہوئی۔ آخری سوال آپ پوچھیں گے، جس نے بھی پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سر یہ ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے، مطلب ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، پکڑوائے جاتے ہیں، مدعی سامنے آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے،
जो होता ये है कि वो डाकू छूट जाता है बाहर बार और मदई को पैसे दे दिए जाते हैं, एक मदई को, बाकी जो लोग हैं वो धक्के खा रहे होते हैं। इसके बारे में देखें, अभी आपके सामने है पुलिस के हवाले से। कल हमने फातिमा बच्ची का केस था, 1.5 साल से उसको एक बदतमाश और बदमाश लड़का जो है वो थ्रेट कर रहा था उनकी जान माल इज़्ज़त के हवाले से, उसके वालिद को, उसकी बहनों को, उसकी पूरी फैमिली को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया, मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने CCPO लाहौर शेख उमर को और उस बच्ची के वालिद को अपने दफ्तर बुला के 24 घंटे का टारगेट दिया था CCPO लाहौर शेख उमर को। उसने 10 घंटों के अंदर जनाब नई FIR काट के और इंतहाई स्ट्रॉन्ग FIR काट के उस लड़के को भी और उसके बाप को भी, और अब उसका असला भी बरामद कर लिया, वो जो बड़ी बड़ी गन्ने दिखाता था। फिर इसी तरीके से लाहौर के अंदर आज से 2 दिन पहले इसी तरीके से एक डकैती के अंदर ज़्यादती की गई एक औरत के साथ। 24 घंटों के अंदर जनाब वो सारे मुलजिम गिरफ़्तार हुए और जनाब वो निशाने इबरत जनाब वो बन रहे हैं। मोटरवे ज़्यादती केस हुआ, 3 दिन के अंदर जो है वो 72 घंटों में सारे का सारा केस 100% जो है ना उसकी तफ्तीश कंप्लीट करके 2 मरकज़ी मुलजिमों में से एक को गिरफ़्तार कर लिया, दूसरे के इर्द गिर्द घेरा तंग है। हालांकि यही मुलजिम आबद मली जून 2013 में आपके यहीं पे फोर्ट अब्बास के अंदर रेप के केस के अंदर उसके ख़िलाफ़ FIR होती है और 6 महीने बाद पुलिस और अदालती सिस्टम की नाअहली की वजह से वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। और इसी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट इसके बरी होने के 3 महीने बाद, वकूए से 10 महीने बाद मार्च 2014 में आती है। उसी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को हमने 3 दिन के अंदर जो है वो इस मोटरवे ज़्यादती केस के अंदर इंतहाई इफेक्टिवली यूज़ कर लिया। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे पुलिस के अंदर ये जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है। पुलिस के अंदर पुराने SHO लेवल पे, DSP लेवल पे बहुत से लोग हैं जिनके नून लीग से भी राब्ते हैं, और पंजाब के अंदर और बड़े शहरों में जितने कब्ज़ा ग्रुप और मंशियात फरोश माफिया है उसको नून लीग सपोर्ट करती रही है। ये ऑन रैकेट बात कर रहा हूँ मैं। और आज एक ब्रेकिंग आपको ये दे दूँ कि शेख उमर जो CCPO लाहौर है उसके ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2003 में इसी राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे जिस तरह का मोटरवे ज़्यादती केस हुआ है, तकरीबन इससे मिलता जुलता अपने ज़बान के ज़रिए से इंतहाई घटिया एक फ़ेल और एक फोहश गुफ्तगू एक माँ बहन बेटियों के हवाले से की थी, एक ख़ास पाकिस्तान के किसी गिरोह के हवाले से। तो फिर इसकी आँख भवें, इसकी मूछें और इसके बाल मुंडाकर फैसलाबाद में इसको घुमाया गया था। उस वक्त एडिशनल SP फैसलाबाद के अंदर यही उमर शेख साहब थे कि जो इस वक्त CCPO लाहौर है। तो इनको पता है नून लीग को, राना सनाउल्लाह का, कि वो इनके अंदर के सारे कट्टे छट्टे